हेलो डियर सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये रीडिंग आपकी अप्रैल मंथली रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके हर एक एरिया में वेदर दैट्स लव, करियर, हेल्थ क्या चल रहा है इस वीक। ओ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। लेट मी सी। दुख, सैडनेस की एनर्जी है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लिब्रा। आप या तो इन साइन से डील कर रहे हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट में ये एनर्जीज हो सकती हैं। डोंट वरी, लेट मी जस्ट शफल वन मोर डेक। हम फिर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी भी। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही बढ़िया खबर। मैंने अभी एक वेबिनार लॉन्च करा है। ओके, इस वेबिनार में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी लाइफ को ब्लॉक क्या कर रहा है। क्या आप बीमार पड़ रहे हो? क्या आपको लव लाइफ में प्रॉब्लम है? क्या आप चाइल्ड में प्रॉब्लम है? यू नो व्हाट आई मीन। करियर में प्रॉब्लम है, लोगों का प्रमोशन हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले रहे हैं लेकिन आप नहीं ले पा रहे। सो ये सारी ब्लॉकेजेस को हम पहले इस वेबिनार में आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक एक करके रिमूव करेंगे। ये वेबिनार मैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में दे रही हूँ पहले 100 लोगों को। तो अगर आप अपनी लाइफ से सारी ब्लॉकेजेस रिमूव कराना चाहते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, स्टडीज़ में दिक्कत है, चाहे हेल्थ में दिक्कत है, चाहे आपको या किसी फैमिली मेम्बर को, तो आप ये 100 रुपीज़ का वेबिनार ले सकते हैं। ये सिर्फ 2 मंथ्स लास्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जून में जुपिटर अपने जिसे कहते हैं ना प्लेसमेंट चेंज करेंगे, वो कैंसर राशि में जाएंगे। तो इसीलिए हम 2 मंथ्स तक ही इस वेबिनार का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक डिफरेंट वेबिनार अपलोड करूंगी। सो जाइए एंड इसको चेकआउट कीजिए। अगर आपको इस वेबिनार का लिंक चाहिए जो कि 90 मिनट्स का होगा, लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस रिमूव करेगा, तो आप कमेंट कर दीजिए वेबिनार। ऑलराइट, सो आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपके फर्स्ट वीक में कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्टार्स एंड द नाइट कार्ड। बहुत ही दुख की एनर्जी है, मतलब इट्स वेरी सैड। ऐसा लग रहा है या तो आप किसी पर्सन से वॉक अवे करके गए हैं या कोई आपसे वॉक अवे करके गया है। राइट, ये एक पर्सनल इमोशनल एनर्जी है जहां आपका रिलेशनशिप टूटा है, सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी उस पेन और फियर को कैरी कर रहे हो फर्स्ट वीक में। शायद आप सोच रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करूँ कि मूव ऑन करूँ। कार्ड्स कह रहे हैं ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की, तो लेट मी टेल यू, ये पार्टनर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप किसी और डायरेक्शन में हो, वो किसी और डायरेक्शन में है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, आप फार 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 मोर मेच्योर हो, लेकिन ये बहुत इमेच्योर है। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका पार्टनर थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग है। राइट, थोड़ा सा उनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। आपका रिलेशनशिप तभी तक चला है ठीक ठाक जब तक इनको इम्पोर्टेंस मिली है, इनके बारे में लोगों ने बातें करी है, इनको अटेंशन मिली है आप दोनों के साथ होने से। लेकिन जहां आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी मांगी, वहीं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। राइट, सो दिस एनर्जी इज वेरी इमेच्योर। ये पर्सनल नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जिसके साथ भी होंगे ये ऐसे ही करेंगे। दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू सेटल डाउन, दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट या मैरिज। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में भी थे, शादी में भी थे, तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस को ढूंढ रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाह रहा था। ऑलराइट, सो ये आपके फर्स्ट वीक की एनर्जीज है, इसलिए प्लीज वेट मत कीजिए और टाइम नहीं वेस्ट करना। लेट्स सी कि सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। आपके एनर्जीज आई हैं 1 ऑफ मून्स एंड द बर्निंग टावर। ओके, इंटरेस्टिंग। अगर आप सोच रहे हो कि क्या इस सिचुएशन में कभी भी चेंज आएगा, तो यस, फर्स्ट वीक में ये इंसान वापस नहीं आएगा, लेकिन कुछ सडन चेंज इस सिचुएशन में आता हुआ दिख रहा है। आई नो कि आप लोग होपफुल हो, आई नो आप होप नहीं छोड़ोगे, लेकिन सेकेंड वीक आपको प्रॉमिस भी कर रहा है। एक्चुअली कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आप अनएक्सपेक्टेड एंडिंग और बिगनिंग देख सकते हो सेकेंड वीक में, यानी कि जो बहुत लंबा रिलेशनशिप था वो एंड हो सकता है अगर वो आपके लिए सही नहीं है, अगर वो टॉक्सिक था, और एक सडनली एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में प्रकट हो सकता है जो आपके लिए एक्चुअली अच्छा होगा। सो आप जो सडन चेंजेस देखोगे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू फैमिली मेम्बर्स, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू फ्रेंडशिप्स। ओके, ये जो भी आपके क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं ये टूटने वाले हैं। ओके, जो अच्छे नहीं है वो टूट जाएंगे और नए अच्छे अच्छे सॉलिड रिलेशनशिप बन सकते हैं इस वीक।
सो लेट एवरीथिंग हैपन। मैं इसके अलावा ये भी देख रही हूँ कि आप पर्सनल लाइफ में हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हो अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते आए हो सैजिटेरियस, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नहीं तो यूनिवर्स सडनली कोई ऐसा एक्सीडेंट कर देंगे कि आपको लीव लेके घर पे बैठना ही पड़ेगा। तो आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है। बेसिकली यूनिवर्स कब स्टेप इन करते हैं, जब आप अपने राह से हट गए हो, जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस ना दे के दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, काम को, अपनी हेल्थ को नहीं, दूसरे इंसान को, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को नहीं, राइट? तभी यूनिवर्स कहते हैं हटो भाई, तुमसे तो नहीं हो रहा, लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। सो यूनिवर्स आपके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन येस यूनिवर्स का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेट्स सी थर्ड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ मून्स एंड द एम्प्रेस। वाओ, आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा है कहीं ना कहीं कि यार वो रिलेशनशिप कितना अच्छा था, जॉब में थे तो वो जॉब कितनी अच्छी थी, राइट? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी जो सिचुएशन थी वो अच्छी थी। नाउ रिमेंबर, नॉस्टैल्जिया हमेशा हमें चीज़ों को अच्छा करके दिखाता है, बुरी चीज़ों को भी ऐसा दिखाता है कि शायद वही बेस्ट टाइम था, बट ऐसा नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में होंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। एम्प्रेस एनर्जी मीन्स आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, ओके? थर्ड वीक में स्पेशली अगर ऑलरेडी हाई हैं तो दिस इज़ यू। अगर अब तक नहीं थे, अगर आप अब तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे सिचुएशन को, लोगों को झेल रहे थे, रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे थे, जॉब में ज़बरदस्ती काम कर रहे थे, तो ये वो एनर्जी है जहां आपके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। अब आप एक्सपेक्ट करोगे अपनी कंपनी से एक प्रॉपर रेस पोजीशन जो आप डिजर्व करते हो, और अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट और लव और लॉयल्टी जो आप डिजर्व करते हो, राइट? सिंगल हो, ढूंढ रहे हो इंसान, तो अपने लेवल का इंसान ढूंढोगे। अगर आपको कोई मतलब की जॉब, मतलब का बिजनेस, मतलब का पार्टनर, मतलब का क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो आई डोंट थिंक कि आप उनके साथ काम करने वाले हो या रिलेशनशिप में आने वाले हो, चाहे आपको इंतज़ार क्यों ना करना पड़ जाए। और ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, राइट? इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो प्रोफेशनली या पर्सनली, वो शायद आपको ऐसा ही देखता है कि अरे यार इसके स्टैंडर्ड्स बहुत आए हैं, मीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट? ना लेट्स सी जाते जाते अप्रैल आपको क्या देके जाएगा। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्टार्स, 3 ऑफ स्फेयर्स एंड द फूल। आप पेन में हो, ओके? कहीं ना कहीं वो जो मेमोरीज है ना आपकी, वो अब तक गई नहीं है। आप पास में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, चाहे वो प्रोफेशनल पास्ट है आपका, कोई पुरानी जॉब, बिजनेस जॉब कर रहे थे, या कोई पार्टनर की एनर्जी। मैं देख रही हूँ उसके साथ साथ आप होप भी कर रहे हो कि मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, वेल्थ, हेल्थ, मनी, स्टेबिलिटी, सब कुछ आ जाएगा। मैं देख रही हूँ कि येस, फूल का कार्ड है, विच मीन्स कि अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कोई पास से ज़रूर वापस लौट के आएगा। कोई ऐसा इंसान जो इम्पल्सिव था, इमेच्योर था, जिसको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और वो लगेगा कि यार सॉरी, मेरे से गलती होगी, लेट्स स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनको वापस एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। इसके साथ साथ हम आपके करियर की बात करें तो शायद आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि शायद मैं इम्पल्सिव था, या आपकी कंपनी को रियलाइज़ होगा कि आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, एंड आप वापस उस कंपनी में जाना चाहेंगे, या वो कंपनी आपको वापस से बुलाएगी। कैसी एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो अगर आप पास में कोई काम कर रहे थे जो आपने बीच में छोड़ दिया, इम्पल्सिव होके, गुस्से में आके, या बिना सोचे समझे, और आपको उसके अराउंड रिग्रेट है, देन प्लीज़ गो बैक। मैं डर गई। सो प्लीज़ गो बैक, ओके? बिकॉज कोई एनर्जी है जो आपको वापस कॉल कर रही है। नाउ ऑफकोर्स एट द सेम टाइम मैं आप पे छोड़ूंगी कि अगर आपको लगता है नहीं यार वो सच में टॉक्सिक थी, हाँ वो तो मुझे बुलाएंगे ही, और आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन गो अहेड। लेकिन पास से वापस ज़रूर आपको या तो मन करेगा वापस जाऊं, या कोई आपको वापस बुलाएगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी अप्रैल की एनर्जीज। अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपने साइन की रीडिंग नोटिफाई हो जाए। इसके साथ साथ रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग थी सैजिटेरियस के लिए, यानी कि अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, कोई ऐसे सवाल हैं जो इस रीडिंग में कवर नहीं हुए, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ और बहुत सारी सर्विसेज हैं मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ 215 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। एंड वेबिनार, रिमेंबर जो मैंने मेंशन किया था, सिर्फ 100 रुपीज़ का है, 90 मिनट्स का वेबिनार जो मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। सो येस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी की इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे। एंड येस, बुकिंग कराने का तरीका है, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। सी या।